प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षा के 50 टॉप हिंदी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम 50 हिंदी के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं। बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले संभावित 50 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशाचर, चंदा, रवि या शशि? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर को कमेंट करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा रवि। बिल्कुल यहां से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का एक वचन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का शब्द क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, दोनों है या इनमें से नहीं है? चलो जल्दी से कमेंट करो। पुस्तक शब्द का वचन है, कौन सा वचन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि पुस्तक बिल्कुल एक वचन होगा। अगर यहाँ पर होता पुस्तकों तो बिल्कुल क्या हो जाते, बहुवचन हो जाता। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना शब्द है पुस्तक, तो बिल्कुल ये एक वचन है, बिल्कुल इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा शब्द संज्ञा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगा, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में 40 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रख लेना, हिंदी सिलेक्शन दिलाने में आपका मोस्ट काम रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको हिंदी को पढ़ना है। हिंदी व्याकरण के 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताइए गंगा शब्द का कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। गंगा, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुधा का विलोम शब्द है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सुधा, सुधा का विलोम क्या होगा? अमृत, विष, मधुर या कड़वा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट जल्दी से कमेंट करते चलो। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। सुधा का विलोम विष, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सुधा का विलोम क्या हो जाएगा? विष आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग लगता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, उपसर्ग कहां पर लगता है? शब्द से पहले लगता है, शब्द के बाद में लगता है, या शब्द के बीच में लगता है, या इनमें से कहीं नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मान लीजिए एक शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, अति सुंदर, बिल्कुल ये लिख दिया। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति, अति उपसर्ग है। तो बिल्कुल शब्द से जो पहले लगता है वो उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था और अपनी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बालू से तेल निकाले ना मुहावरे का अर्थ होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतया स्वस्थ होना, या बहुत साधना संपन्न होना? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालू से तेल निकालने का मुहावरे का अर्थ होएगा असंभव कार्य करना। यानी कि असंभव कार्य करने का, जो बालू से रेत तेल निकालने का मुहावरा क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, प्रतिमान है, मानक है, यथार्थ है, या प्रतिरूप है? आदर्श का पर्यायवाची, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श का पर्यायवाची शब्द होगा आपका यथार्थ, ठीक है ना। यथार्थ आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान जी के और हिंदी के क्वेश्चनों पर ध्यान देना होगा। ये दोनों चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगुलर क्लासें आती हैं, सभी क्लासों को आपको देखना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आए उनको आपको देखना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर बाद में हम निःशुल्क आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, लेकिन आपको अभी से जुड़ जाना है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए और कमेंट कीजिए, निम्न में से देशज शब्द कौन सा होगा? वत्स, नारियल, रेवड़ या पछतावा? देशज शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थी होगा रेवड़। रेवड़ है वो देशज शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, छुटपन, लिखावट या अड़कपन? चलिए जल्दी से बताइए,
सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनापन, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी पानी हो गया, दाल में पानी पानी हो गया, या चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी पानी होना यानी कि कुछ गलत काम करके पकड़े जाने होना पानी पानी हो गया, यानी कि चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वर? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बिल्कुल व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52 या 56? चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। तो हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होगी? 52। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उसे क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, अभी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी की व्याकरण के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रख लेना, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे, फिर कहेंगे सर आपने बताया था वही आ गया। बिल्कुल अभी बीएसटीसी परीक्षा में ऐसा ही हुआ है। लास्ट के दिन हमने महामैराथन हिंदी की क्लास चलाई थी, उसके अंदर से 14 क्वेश्चन मिल गए, 1 घंटे की क्लास थी। तो सब बाद में कमेंट किया सर आपकी क्लास के क्वेश्चन मिले, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले ध्यान दो, ठीक है ना। जिनका उच्चारण दांतों से होता है, ऊपर के दांतों से जीभ लगाने पर होता है, उसे दंतव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दंते। बिल्कुल आपका ए राइट होगा, उसे क्या कहेंगे? दंते कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवरात्रा शब्द में कौन सा समास है? बताइए। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, नवरात्र में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल प्लस लास, उल प्लस लास या उत प्लस लास या उल्ल प्लस आस? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर आपका उत प्लस लास, ठीक है ना। बिल्कुल सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनी है, देशज शब्द कौन सा होगा? करम, गड़बड़, परिवार या किशन? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशज शब्द हो जाएगा अपना गड़बड़, ये गड़बड़ शब्द है, ये देशज शब्द है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुनिवर शब्द में कौन सा समास है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुनिवर यानी कि वह मुनि है, तत्पुरुष है, अव्ययभावी है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुनिवर समास में कौन सा समास होगा? शब्द में कर्मधारय। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रसन्न होना, निंदा करना, जिज्ञासा शांत करना या बहुत परेशान करना? चलिए फटाफट से कमेंट करो, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या फिर जातिवाचक है? सभा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभा होता है एक समूहवाचक, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपन को वशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है ना। दूध में क्या पड़ गया? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वहां पहुंचने की व्यवस्था करो, मंत्रों का सही उच्चारण करो। बिल्कुल ये भी सही है, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, ये भी लाइन सही है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये गलत है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ख राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिकट घर का सही शब्द भेद है, तत्समय, तद्भव है, विदेशी या संकर है? तो टिकट घर ये एक संकर शब्द है, बिल्कुल यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है,
आदित्य, दिनेश, अरुण या मयंक सूर्य का समानार्थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी। उपयुक्त वाक्य है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसा वाक्य है? सरल है, जटिल है, उपयुक्त है या मिश्रित है? वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरल वाक्य तो नहीं है, ठीक है ना। ये वाक्य संयुक्त वाक्य, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद वह आज आए, अर्थ के आधार पर वाक्य है। शायद वह आज आए यानी कि आए नहीं है, वो आ सकते हैं यानी कि संदेह है, ठीक है ना। तो कौन सा वाक्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विधानवाचक, इच्छावार्तक, संदेहार्थक या आज्ञार्थक। तो बिल्कुल मेरे प्यारे शायद वह आ जाए तो बिल्कुल संदेह है, लेकिन संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4, ठीक है ना। कितने होते हैं? 4। यहाँ पर आपका राइट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुक्ति पाने के इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का जो इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिजीविषा या जिज्ञासा, मुमुक्षु या पिपासा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का जो इच्छुक है वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। बिल्कुल यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए बताइए फटाफट से, द्वंद्वी शब्द में कौन सा समास है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्वी शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययभावी, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। चलो फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लेना क्लास को, सब्सक्राइबर भी कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी, जो भी डिटेल होगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो द्वंद्वी में कौन सा समास होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है ना। डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक या भाववाचक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल एक जातिवाचक है। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी शब्द में बिल्कुल यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। क्या होगी? भाववाचक। यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या ये सभी हैं? लंबोदर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी योग रूढ़ है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोना, सोना कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोना एक द्रव्यवाचक है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि तुम जा रहे हो, तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्तमान आ जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवयुग कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्विगु? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? नवयुवक। नवयुग में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है ना। ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज मैं नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, निषेधवाचक है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट मना कर रहा है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, यानी कि निषेध कर रहा है, निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ओहो ये पिट गया कौन सा वाक्य है? बताइए, ओहो ये पिट गया, इसमें कौन सा वाक्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, यानी में से कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओहो ये पिट गया, इसमें विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है?
संकेतवाचक, यानी कि वो संकेत दे रहा है कि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये भी सी आपका वाक्य होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्वेश्चन में 50 हमने व्याकरण हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ये रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।